हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 6 बी माई मल्टीपल्स बी योर फैक्टर्स यानी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बच्चों वर्कबुक में हमने दो पार्ट आगे लिए थे। उसमें हमने कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स और डिफरेंट फिर हमने टेबल की हेल्प से फिर हमने प्राइम नंबर यूजिंग डिविडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अपने तरीके से कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 मेक फैक्टर ट्री एज पर एग्जाम्पल वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 85, आप सब अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 85 ओपन कीजिए। वहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेक फैक्टर ट्री एज पर एग्जाम्पल, यानी तुम्हें एक फैक्टर ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी तरह बाकी फैक्टर ट्री आपको कंप्लीट करनी है। तो जो पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है 24 का, यानी 24। अब क्या करना है, 24 को दो डिविडेशन में पार्ट्स बनाने, यानी 4 6 जा 24। अब मैंने तुम्हें आगे सिखाया था ये क्या होगा, 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट यहाँ पे 3 2 जा। तो बच्चों ये एक ट्री हुई, हम ट्री को बोलते हैं गुजराती में झाड़, जिसके बहुत सारी डालियाँ होती है, ब्रांचेस होती है। इसी तरह यहाँ पर 24 की दो ब्रांच है, उससे आगे इसी तरह ब्रांचेस। तो बच्चों यहाँ से तुम काउंट करोगे 4 को भी, तब भी वो 24 कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो बच्चों इसी तरह हमें सभी नंबर्स जो दिए उसके ट्रीज कंप्लीट करनी है। तो बच्चों हमें पहला दिया हुआ है 18। तो हम 18 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 2 जा 9 2 जा 18। और अब हम उसमें 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया। अब इसी तरह सेकंड हमें दिया हुआ है 28। अब हमें इसमें कंप्लीट करना होगा, तो क्या होगा, यस 14 2 जा 28। अब 14 को हम डिवाइड करते, 7 2 जा 14। तो बच्चों इसी तरह हमें सभी फैक्टर ट्री कंप्लीट करनी है। अब थर्ड नंबर में 32। बच्चों ये लास्ट में करवा दी, बाकी आपको कंप्लीट करनी होगी। 32 थर्ड नंबर में है, तो 32 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, टेबल का यूज करो। यस 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब 16 को डिवाइड करना है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अब ये बिग नंबर है, अभी भी 8, उसे डिवाइड करना है, क्या होगा 2 4 जा 8। अब नेक्स्ट लास्ट में होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो बच्चों सभी फैक्टर की इसी तरह आपको कंप्लीट करनी है। 4 नंबर पर दी हुई है 50। तो 10 5 जा 50। अब 10 को डिवाइड करना है, 2 5 जा, यस 2 5 जा 10। तो बच्चों ये जो फैक्टर ट्री है, इसी तरह जो बाकी के 72 99 और 80, ये तीन आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी होगी। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। 86
पर बच्चों तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी तुम्हें जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उसे तुम्हें सॉल्व करनी है। तो कि देयर इज अ गार्डन इन द मिनल हाउस, यानी मिनल के घर के पास एक गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज अ पाथ, और गार्डन के बीच में एक रास्ता है। पाथ मीन्स रास्ता। तो डिसाइड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल ऑफ लेंथ 3 फीट 4 फीट एंड 5 फीट। उसने डिसाइड किया है कि उसे 3 फीट 4 फीट एंड 5 फीट की टाइल्स लगवानी है। तो द मेसन टाइल द फर्स्ट रो ऑफ द 3 फीट टाइल, द सेकंड रो विद द 4 फीट टाइल्स एंड थर्ड रो ऑफ द 5 फीट टाइल, यानी कि जो मेसन मीन्स करिया है वो फर्स्ट रो में 3 फीट की टाइल्स लगाता है, सेकंड रो में 4 फीट की, और लास्ट थर्ड रो है उसमें 5 फीट की 5 फीट वाली वो टाइल्स लगाता है। तो कि the mason has not cut any of the tiles that what is the shorter length of the path। तब क्या करता है वो मैसन, कोई भी टाइल्स को कट नहीं करता। तब हमें ये ढूंढना है कि वो जो रास्ता है वो कितना लंबा है, या उसकी जो साइज है वो कितनी होगी, वो हमें ढूंढना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि हम एलसीएम का यूज कर सकते हैं। तो पहली फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में वो लेता है 3 फीट की टाइल्स। अब सेकंड रो में यूज करता है 4 फीट, और लास्ट जो थर्ड रो है उसमें वो यूज करता है 5 फीट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सिंपली जो एलसीएम होता है उसका यूज करते हैं। 3 4 एंड 5। हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से तो ये 3 नहीं होगा, तो ऐसे के ऐसे 5 भी नहीं होगा ऐसे। तो 2 2 जा 4, यानी 4 का होगा। अब फिर से 2, तो 2 1 जा 2 हो गया, पर ये 3 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या यूज करेंगे, 3 को यूज करते हैं, क्योंकि 3 1 जा 3, और ये 1 और 3 वैसे के वैसे। अब लास्ट 5, क्योंकि 5 1 जा 5। तब बच्चों ये कंप्लीट, सभी यहाँ पर 1 1 हो गए। तब क्या करेंगे, ये जो है वो हमारा एलसीएम है, क्योंकि बच्चों एलसीएम मीन्स सबसे लो कॉमन मल्टीपल्स। तो उसका होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जो टोटल होगा वो हमारा रास्ता हमें मिलेगा। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 फीट। तो बच्चों जो हमारा रास्ता होगा गार्डन के बीच में वो कितना लंबा होगा, तो कि 60 फीट लॉन्ग रास्ता होगा। अब बच्चों नेक्स्ट, नीरज went to lay tiles on the floor of a room in his house। नीरज है वो अपने घर में एक रूम है जिसमें टाइल्स लगवाना चाहता है। द साइज ऑफ द रूम इज 8 फीट बाय 12 फीट, यानी कि रूम की साइज क्या है बच्चों, 8 फीट बाय 12 फीट। मार्केट देयर 3 काइंड्स ऑफ टाइल्स, 2 फीट बाय 3 फीट, 7 फीट बाय 4 फीट and 4 feet by 5 feet। Okay, which type of tiles should we buy for this room? She can lay without cutting। तो बच्चों वो जब मार्केट में जाता है तब जो टाइल्स की साइज होती है उसे 3 डिफरेंट साइज दिखाई जाती है। पहली है 2 फीट बाय 3 फीट, सेकंड है 7 फीट बाय 4 फीट, और लास्ट में है 4 फीट बाय 5 फीट। तो वो ऐसी साइड चूज करना चाहता है बच्चों कि जो बिना कटिंग किए अपने रूम में सेट कर सके। तो बच्चों हमें ये आंसर ढूंढना है कि ऐसी कौन सी टाइल्स है जिसका यूज किए बिना वो अपने रूम में उसे यूज कर सकता है, जिसका कट किए बिना अपने रूम में यूज होगा। तो बच्चों यहाँ पर तो हमें पहले रूम की साइज देखनी होगी। रूम की साइज हमें दी हुई है 8 बाय 8 फीट बाय 12
96 फीट। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर 96 का जो कॉमन मल्टीपल्स हो, कॉमन फैक्टर होगा, वो हमें यूज करना है। तो टाइल्स की जो 3 साइड है हम वो देखते हैं। फॉर टाइल्स 1, टाइल्स 2 और टाइल्स 3। हम 3 साइड की टाइल्स देखते हैं। पहली है 2 फीट बाई 3 फीट, सेकंड है 7 फीट बाई 4 फीट और लास्ट वाली है 4 फीट बाई 5 फीट। तब क्या होगा, 2 3 जा 6 फीट की होगी ये, 7 4 जा 28 स्क्वायर फुट। बच्चों ये स्क्वायर फीट में माप होगी सभी, स्क्वायर फीट, और 4 फीट जा 20 स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से, यहाँ हमारी रूम की जो साइज है वो 96 है। तो हमें 96 से देखना है कि वो कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो पहले हम 6 से ट्राई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 30। तो बच्चों हमें कौन सी साइज यूज करनी होगी, यहाँ पर 6 नंबर है जो 96 का फैक्टर है, तो इसीलिए ये हमारी ये साइज हमें कंफर्टेबल रहेगी। तो हमें जो पहली साइज है वो यूज करनी होगी, क्योंकि 6 इज फैक्टर्स ऑफ 96 इक्वल टू 2 फीट बाई 3 फीट। तो हमें कौन सी साइज लेनी होगी, 2 फीट बाई 3 फीट। तो बच्चों ये सेकंड कंप्लीट हुआ। अब थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द साइज ऑफ द फ्लोर ऑफ जगदीश बाय किचन इज 300 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर। If he went to lay the floor with tiles, how many square tile of 20 centimeter will be needed? बच्चों यहाँ पर जगदीश भाई जो है उनके किचन की जो लेंथ है वो 300 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर है, और वो उनके फ्लोर पर टाइल्स लगवाना चाहते हैं, बट उनकी जो टाइल्स की साइज है उनके पास वो 20 सेंटीमीटर की टाइल्स है बच्चों। तो यहाँ पर कहा है कि कितनी टाइल्स की उन्हें ज़रूरत होगी। तो बच्चों हमें क्या करना है, पहले तो ये जो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर है वो हमें फाइंड करना होगा। क्योंकि एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 200 सेंटीमीटर। तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितने जीरो है, 2 and 2 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर फुट। ये बच्चों एरिया हुआ। हमें टाइल्स कितनी है हमारे पास, टाइल्स इज 20 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम उसी का यूज करके उसे 20 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं यदि वो 20 का फैक्टर होगा तो हमें इसका आंसर मिलेगा। यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 20 तब क्या होगा, 32 यानी 15। अब 200 डिवाइडेड बाय 20 ओके 10 2 जा। अब क्या करना है, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके जो जितना नंबर आएगा इतनी टाइल्स हमें यूज करनी होगी, क्योंकि ये दोनों बच्चों जो है वो 20 के फैक्टर हैं। यानी ये जो 300 और 200 दोनों नंबर है वो 20 के फैक्टर हैं। तो इसलिए यहाँ पर होगा 50 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 150 टाइल्स needed। यानी यहाँ पर 150 टाइल्स की जरूरत होगी। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 4। There are 3 barrels having diesels
of 24 liters, 36 liters and 48 liters. Find the container of the highest measurement that can fill the result of all the 3 barrel in wall number. बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर हाईएस्ट मेजरमेंट, जैसे कि एलसीएम मीन्स लोवेस्ट मेजरमेंट हम ढूंढते थे, यहाँ पर हाईएस्ट मेजरमेंट ढूंढना है। तुम्हें 3 नंबर दिए हुए हैं 24, 36 और 48 लीटर। तो तुम्हें इन सब के पहले फैक्टर ढूंढने होंगे और जो कॉमन फैक्टर है उसका मल्टीपल ढूंढ के ये आंसर लाना होगा। तो पहले यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 24, 36 एंड 42 हमें सबके कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो 2 के 2 एंड 3। देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 12 12 3 जा 12 2 जा यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब इसी तरह हमें 36 के लिए ढूंढना है। तो कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। इसी तरह 48 के लिए तो कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 24 और 24 और थर्ड में होगा 3। यहाँ पर बच्चों 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। बस इसी तरह अब क्या करना है, जितने भी कॉमन हैं वो हमें लिखने हैं। तो कि कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, पहले सब में 2 है तो कि 2 फिर से 2 तो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3। तो बच्चों ये क्या हुआ, HCF हाईएस्ट मेजरमेंट। तो कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इज इक्वल टू 12 लीटर। यहाँ पर कितना बैरल में वॉल नंबर कितना होगा 12 लीटर। अब बच्चों लास्ट में है वीना लीना एंड सीमा लिव नियर ईच अदर the distance from the house to the road of 20 feet। बच्चों बीना लीना और सीमा जो है वो सभी नज़दीक रहते हैं, बट उनका जो डिस्टेंस है घर का वो रोड से 20 फीट दूरी पर है। The decide the tile the path up to the road, they by both tiles of the different size. The cool tile the path without cutting any of the tiles. The find the size of the tiles each has both। बच्चों यहाँ पर जो 3 लड़कियाँ वो अपने घर के जो पार्ट है उसके ऊपर टाइल्स लगवाना चाहती है, बट बिना कटिंग किए लगाई जाने वाली टाइल्स उन्हें देखनी है। तो बच्चों ऐसा जो हमने तुम्हें आगे बताया, इसी तरह यहाँ पर क्या है, ऐसी टाइल्स तुम्हें ढूंढनी है तीनों के लिए डिफरेंट साइज की, बट कटिंग ना हो ऐसी टाइल्स आपको देखनी है। तो हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते। लास्ट है तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या है 20 फीट का रोल है, तो हमें 20 के फैक्टर ढूंढने होंगे। तो कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 के सभी फैक्टर बच्चों पहले ढूंढनी है। तो कि 1 20 यानी 1 देन 21 जा 20 फिर होगा 2 10 जा 20 और लास्ट में होगा 4 5 जा 20। तो बच्चों यहाँ से हमें सीधा आंसर मिल सकता है कि पहली जो साइज होगी वो 1/20 की,
सेकंड 2/10 की और लास्ट में होगा 4/5 की हो सकती है, क्योंकि ये जो सभी है वो फैक्टर्स है 20 के। तो पहली जो साइज होगी वो 1 फीट बाय 20 फीट, सेकंड होगी 2 फीट बाय 10 फीट और लास्ट होगी वो 4 फीट बाय 5 फीट हो सकती है। तो इसी तरह बच्चों हमें जब कोई रास्ता का डिफरेंट साइंस ढूंढनी है तो हम पहले फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ, यानी हमें कुछ MCQs दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। Choose the correct alternative for each question and write correct option in the box। यानी हमें जो आंसर क्वेश्चन पूछा है उसके नीचे 4 आंसर दिए हुए, हमें सही आंसर को चेक करके ढूंढना है और बॉक्स में लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not multiple of 18? यानी 18 का मल्टीपल, ये 4 नंबर जो दिए हुए उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 का मल्टीपल्स नहीं है। बच्चों पहले तो 18 दिया हुआ है तो हमें पता है कि 18 1 जा 18, यानी 18 का मल्टीपल्स है। सेकंड में 35, तो आपको ढूंढना है कि 35 ऐसा नंबर है जो मल्टीपल्स है या नहीं। तो बच्चों वो मल्टीपल्स नहीं है, तो ऑप्शन में आएगा बी। अब सेकंड है 54, तो बच्चों 18 3 जा 54 और 180, तो कि 18 10 जा 180, यानी 3 नंबर जो है वो मल्टीपल्स है और एक जो है वो मल्टीपल्स नहीं है। अब सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 75, यानी 75 का जो फैक्टर है वो आपको ढूंढना है। तो बच्चों उसमें आपको सभी 75 के फैक्टर्स लिखने हैं और उसमें से ढूंढ के उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बच्चों वो आएगा, फिर भी आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं। अब थर्ड है कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 12, आपको 16 और 12 के कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो बच्चों 12 के फैक्टर कौन से हैं? 2, तो कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि ये जो 3 नंबर है वो 12 के कॉमन फैक्टर। अब 16 के कॉमन फैक्टर, तो कि 2 2 जा 2 8 और 2, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब कॉमन फैक्टर लेने, यानी जो दोनों में होते हैं ऐसे कॉमन, तो यहाँ पर भी 2 2 है और यहाँ पर भी 2 2 दो टाइम है, तो 2 मल्टीप्लाई में 2, तो क्या होगा बच्चों 4। तो यहाँ पर आंसर में ऑप्शन बी है जो 4 है, तो ये आंसर बी आएगा। अब 4 द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 इज फिलिंग द ब्लैंक। 4 and 5 का कॉमन मल्टीपल्स का है बच्चों यहाँ पर, तो मल्टीपल्स में क्या होगा 4 5 जा, यानी टेबल का ही यूज करना है। तो क्या होगा ए है जो हमारा ऑप्शन 20 वो आएगा 4 में। अब लास्ट है 5 द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 इज फिलिंग द ब्लैंक। 3 and 4 का स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा मल्टीपल्स आपको ढूंढना है। तो वो क्या, वो अभी हमने कहा कि मल्टीपल्स में टेबल का यूज होता है, तो कि 3 4 जा 12, तो ऑप्शन नंबर है सी, तो जो आपको ढूंढ के लिखना है। अब नेक्स्ट बच्चों उसके बाद पेज नंबर 88 है लेट्स डू होमवर्क है, वो आपको अपने आप करना है। यहाँ पर हमारे ये यूनिट है फिनिश होता है, हम नेक्स्ट टाइम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।